बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। The topic which is assigned to me is behavior and mode of development in mammals, presented by Muhammad Salman Sahir from Government Postgraduate College, Gujra. Firstly, we try to know what is behavior. Behavior क्या है? Hunger, भूख, ये एक behavior है। आप स्माइल कर रहे हैं, स्माइल करना एक बिहेवियर है। हम बिहेवियर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज ऑफ एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुलाई इज नोन एज बिहेवियर, एंड द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज इथोलॉजी, and the scientists who study them are called ethologists. मैमल्स के तर्ज़ अमल पेचीदा किस्म के होते हैं जो कि उनकी बका को बढ़ाते हैं। ये कम्युनिकेशन में विजुअल क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जिसमें द ब्रिस्टल्ड फर, आर्क्ड बैक एंड ओपन माउथ ऑफ कैट कम्युनिकेट अ क्लियर मैसेज। जानवरों की खाल का खड़े हो जाना, उनकी आर्क्ड बैक और बिल्ली का मुंह खोलना, ये एक मैसेज है क्यूरियस डॉग्स या दूसरे उनके पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, उससे ये एक क्लियर मैसेज मिलता है। अब हम डिफेंस बिहेवियर को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ defined as the behavior which occurs when an individual perceives threat or anticipates threat in the group. इनकी कोई एक इनफरादी तौर पे या फिर उस अपने ग्रुप में किसी भी तरह के ख़तरे को वो भांपता है, ये एक बिहेवियर, इस बिहेवियर को डिफेंस बिहेवियर कहा जाता है। और ख़ुसूसी तौर पे ये डिफेंस बिहेवियर मैमल्स में ही पाया जाता है। Pheromones are used to recognize members of the same species. Here question is arise, what are pheromones? To answer this question, I can say that a pheromone is a secreted or excreted chemical factor that trigger a social response in member of the same species. इससे मेरी मुराद ये है कि ये ऐसा फिरोमोन एक ऐसा खुफिया, ऐसा इनके मखसूस केमिकल फैक्टर है जो कि सेम स्पीशीज़ में मुआशरती रद्द-ए-अमल का बाइस बनता है। मैमल्स यूज्ड फिरोमोन्स टू रिकॉग्नाइज मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, मेंबर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स एंड द रिप्रोडक्टिव स्टेट ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। इनके इसमें बहुत से मैमेलियन स्पीशीज़ में जो यंग वंस हैं वो अपने पेरेंट्स को इन फिरोमोन्स के ज़रिए पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनके जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को इसी स्मेल से पहचानते हैं। नाउ वी विल सी द बिहेवियर ऑफ काउ। Cows protect their calves from predatory by lowering their heads. काऊ अपने सरों को, अपने जो हेड्स हैं उनको डाउन करके इसे अटैकर से, इनके अगर कोई हमला कर रहा है उस पर, खा वो कोई दूसरे उसके स्पीशी का मैमल एनिमल है या फिर वो इंसान है, ह्यूमन है, तो वो अपने सरों को नीचे कर देते हैं और फिर उसके साथ वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो उनके पास सिंग भी मौजूद हैं, देखते हैं हम कि छोटे सिंगों वाले जानवर भी होते हैं और बड़े सिंगों वाले भी होते हैं जानवर, तो वो उनको आपस में फंसा भी लेते हैं, वो अपने आप का एक बचाव करते हैं। और फिर हम देखते हैं इसके अंदर के
जो मोस्टली रेवड़ में रहने वाले जानवर हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है, क्योंकि वो अपने जो चाइल्ड्स हैं, जो यंग वंस हैं, उन्हें बचाने के लिए वो कोऑपरेट करते हैं। वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपनी स्पीशी अपने हर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर एक्सटर्नल से कोई भी स्पीशी, कोई भी एनिमल उन्हें हार्म करने की कोशिश करे। इस डायग्राम में देखा जा सकता है काउ प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय लोअरिंग देयर हेड्स। अब हम डोमेस्टिकेटेड शीप के बारे में देखते हैं कि ये अपना डिफेंस बिहेवियर कैसे शो करता है। डोमेस्टिकेटेड शीप ये घरेलू भेड़ें हैं जो ये एक आदमी पे जो उन्हें पाल रहा है, जिसका एक फार्म कह लें, जिसने इन्हें पालने के लिए रखा हुआ है, ये उस पर मुनहसर हैं अपनी प्रोटेक्शन की, अपनी तहफ़्फ़ुज़ की। और जब भी इन्हें कोई ख़तरा मालूम होता है तो ये भागते भागते अपने शिकारी को, अपने जो प्रेडेटर है उसे भागते भागते देखती हैं, उसे नोटिस करती हैं, और इसी तरह ये अपनी सेफ्टी के लिए इकट्ठे हो जाती हैं। और ये जो भेड़ है ये बज़ाते खुद एक हमलावर ख़तरा है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी हम देखते हैं डियर फैमिली से। एक स्पीशी है एल्क, वो डियर फैमिली का एक लार्जेस्ट स्पीशी है। तो ये जो बुल एल्क हैं ये स्मेल से पहचानते हैं अपनी फीमेल्स को, और ये ब्रीडिंग सीजन में उनकी ये खुद बजाते खुद ये अपनी बेली पे यूरिन कर देते हैं, जिससे ये अपनी स्मेल से उनको पहचानते हैं, अपने इलाके को पहचानते हैं। और हम इसे फिरोनिम्स कह सकते हैं, क्योंकि ये एक इसमें यूज़ हुआ है यूरिन। तो वो जब वो यूरिन करते हैं अपनी बेलीज़ पे, तो वो अपनी मेल और फीमेल्स की पहचान इस तरीके से, इसकी स्मेल से रखते हैं। Now we will see kangaroo. Kangaroo have no enemy in nature habit. ताहम इसे डिफेंसिव एक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये अपना डिफेंसिव एक्शन शो करे। कैंगरू एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है और एग्रेसिवली फाइट करता है अमंग देमसेल्व्स, और ये अपने बाजुओं और टांगों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है लड़ाई के दौरान। इसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। Now we will see the behavior in pet cat. Cat shows aggressive behavior from cat who hiss and avoid the target to their aggression to cat who attack. इनके पेरेंट्स के लिए एसेंशियल होता है कि ये अपने यंग वंस की बॉडी लैंग्वेज को समझें। इसी असना में जो कैट्स हैं ये टेरिटरी क्लेम करती हैं, और इसमें मोस्टली ये यूज़ करते हैं ऑर्डर्स फ्रॉम फिशल्स एंड ग्लैंड्स। थ्रेट एंड अग्रेशन कैन बी आइदर ऑफेंसिव और डिफेंसिव। ये सेक्सुअल बिहेवियर भी शो करती हैं कि जब ये फर्नीचर पे अपनी नेक को रब करें या फिर दूसरे एनिमल्स होमोसेपियन इनके अपने जो पालने वाला है उसके साथ ये उसके फेस पे रब करे अपना फेस, इट मीन्स ये सेक्सुअल बिहेवियर शो कर रही है। नाउ विल सी द बिहेवियर इन डॉग्स। अ टेल वैगिंग ऑफ डॉग, ये कुत्ते की दुम का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को टेल वैगिंग कहते हैं।
हम इसका डिफेंसिव बिहेवियर देखते हैं। डॉग्स shows aggressive behavior. They initially charge at other person or another dog. जो इन्हें डराने की कोशिश करता है ये उन पे ग्रॉलिंग या बार्किंग भौंक के उनको फिर ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट behavior in whales. There are 75 species of dolphins, whales, and porpoises living in the ocean. ये whales और dolphins और porpoises की सिर्फ 75 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि मैमल्स हैं। इसमें हम डिफेंसिव बिहेवियर देखते हैं। इनका जो बिग साइज़ है यही इनके लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है शिकारी से। इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स आल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द मोर वल्नरेबल मेंबर्स। इनके जो ये गिल्स के पास जो पोर्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, ये इनके प्रोटेक्ट करते हैं। टूथड व्हेल यानी कि ये मैमल हैं जिनमें टीथ डेवलप हुए हैं। ये अपने टीथ को इस्तेमाल करते हैं प्रे को किल करने के लिए और ख़ुद को ये इससे बचाते हैं। जो भी प्रे होता है उसे ये अपने टीथ के ज़रिए किल कर देते हैं। इसके अलावा रैबिट्स एंड रोडेंट्स का बिहेवियर देखते हैं हम। उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे को पहचानने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए एक दूसरे पे यूरिन स्प्रे करते हैं। और स्कन्स हैं जो वो केमिकल यूज़ करते हैं प्रेडेटर से प्रोटेक्शन के लिए। एनिमल्स यूज़ ऑडिटरी कम्युनिकेशन। Auditory communication plays a vital role in mammals. जो हर्ड मैमल्स एक जगह पे स्टे करते हैं, उनकी फैमिलीज़ में कुछ साउंड्स हैं वो जो यूज़ करते हैं, जिनके ज़रिए वो पहचान लेते हैं कि ये हमारी ही इलाके की, हमारी ही स्पीशीज़ की साउंड्स हैं। और इसके अलावा अगर वो कोई भी साउंड को लिसन करें तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि अलार्म के लिए होता है कि ये थ्रेट है, ख़तरे की ये घंटी है हमारे लिए। अब उन साउंड्स में हूव्स वॉकिंग ओवर ड्राई और ग्रासेस एंड ट्विग्स एंड रम्बलिंग फ्राम रुमिनेटिंग स्टोमैश। ये अफरा तफरी से गड़बड़ पेट की आवाज़ें, इनके जो भी उनके अंदर ही होता है एक मखसूस आवाज़ें होती हैं जिसकी मदद से वो अपने स्पीशी को पहचान लेते हैं। इसके अलावा वोकलाइजेशंस एंड टेक्टाइल कम्युनिकेशन आर वेरी इम्पोर्टेंट इन सोशल इंटरेक्शंस। टेक्टाइल कम्युनिकेशंस ये नॉइजिंग मैमल्स में जो ग्रूमिंग वाक़ई होती है। ग्रूमिंग स्किन को हेल्दी रखने और मैमल्स की फर, इनके प्लेज, इन्हें मेंटेन रखती है। और इसके अलावा मैमल्स टेरिटोरियलिटी क्लेम करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि अपने इलाके में किसी भी किस्म के थ्रेट से वो बचने के लिए जो मुख्तलिफ डिफेंसिव मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं, ये टेरिटोरियलिटी है। नाउ आई विल डिस्कस माई सेकेंड पोर्शन ऑफ प्रेजेंटेशन which is modes of development. Reproduction in mammals is of 3 types. Mammals are of 3 types. Firstly, monotremes. Monotremes are oviparous
which lay eggs. Monotremes egg-laying mammals हैं. The ovaries release ova with large quantity of yolk. After fertilization, shell glands in the oviduct deposit a shell around the ovum, forming an egg. Female echidnas incubate eggs in a ventral pouch. इस तरह अगर हमने ये फीमेल एकाइडनस की बात की है, प्लेटिपस एग्स जो होते हैं, प्लेटिपस अपने एग्स को जो अपनी बरोज होती हैं उनमें ले करता है. एकाइडनस अपने वेंट्रल पाउच में अपने एग्स को कवर करती है और प्लेटिपस एग्स आर लेड इन द बरोज. सेकेंड टाइप है इसमें मार्सुपियल्स. Marsupials are viviparous. It means these mammals give birth to incompletely developed fetus, which when mature in mother's pouch. ये इनकम्प्लीटली डेवलप्ड फिटस होते हैं मार्सुपियल्स के, इनके जब वो एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड देन मदर्स पाउच, ये वेंट्रल पाउच जो होता है मदर्स पाउच में ये अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट करते हैं. इनिशियली ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में इनक्लोज होते हैं और यूट्राइन फ्लड में ये तैरते हैं. जब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के साथ मर्ज कर देते हैं, इमर्जिंग हो जाती है इनकी, देन ज़्यादातर इनकी ग़िज़ाइयत यूट्राइन मिल्क से हासिल होती है जो कि यूट्राइन सेल्स सिक्रीट करते हैं. सम न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ फ्रॉम मैटरनल ब्लड इनटू हाईली वास्कुलर यॉर्क सैक दैट मेक्स कंटेक्ट विद द यूट्रस. ये पूरा कनेक्शन, ये पूरा प्रोसीजर मार्सुपियल्स में कोरिया वटेलन प्लेसेंटा यॉर्क सैक कहलाता है. कोरिया वटेलन यॉर्क सैक प्लेसेंटा is a placenta which is formed by yolk sac and chorion. इनका डेवलपमेंटल पीरियड जो होता है वो बहुत ब्रीफ है. गेस्टेशन पीरियड की बात करेंगे. यंग वन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डेवलपमेंट का जो दौरानिया है वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, जो वेरी करता है फ्रॉम 8 to 40 days इन डिफरेंट स्पीशीज़. मार्सुपियल्स का गेस्टेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है बिकॉज इनएबिलिटी टू सस्टेन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स जो यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करते हैं. उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन की इनएबिलिटी की वजह से मार्सुपियल्स का दौरानिया कम होता है. आफ्टर बर्थ tiny young crawl into the marsupium and attached nipple where they suckle from additional 60 to 270 days. नंबर थर्ड पे हमारे पास प्लेसेंटल्स आते हैं जो कि यूथेरियन मैमल्स हैं. प्लेसेंटल्स आर viviparous. They retain their young in uterus for long period of development. डेवलपमेंट के दौरानिया में ये अपने फीटस को अपने प्लेसेंटा में ही रखते हैं और प्लेसेंटा में ही इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है. इन यूथेरियन मैमल्स द एम्ब्रियो implants deeply into the uterine wall. Embryonic and uterine tissues grow rapidly and become highly folded and vascular, forming a chorioallantoic placenta. कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है. इसके बाद चूँकि ये हाईली फोल्डेड एंड वास्कुलर होते हैं इसीलिए एम्ब्रियोनिक और यूट्राइन टिश्यूज़ हैं वो तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं.
अगरचे इसके अंदर मैटरनल और फिटल ब्लड मिक्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स जो ग़िज़ाइयात हैं, गैसेस हैं और वेस्ट डिफ्यूज़, जो वेस्ट है वो डिफ्यूज़ होता है बिटवीन टू ब्लड स्ट्रीम्स। गेस्टेशन पीरियड्स की बात करेंगे, यूथेरियन मैमल्स का गेस्टेशन पीरियड वेरी करता है। इन कुछ रोडेंट्स में 20 दिनों से लेके 19 महीनों तक। मोस्टली ये अफ्रीकन एलिफेंट में देखा गया है। Following birth, the placenta and other tissues that surrounded the fetus in the uterus are expelled as after birth. न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैं जो ज़्यादातर स्पीशीज़ के, हम मिसाल के तौर पे होमो सैपियंस ह्यूमंस की ले लेते हैं। ह्यूमंस में जो फीटस है एट द टाइम ऑफ बर्थ ये हेल्पलेस होते हैं, एट्रिशियल बिहेवियर शो करते हैं। एट्रिशियल एंड प्रीओशियल ये दो टर्म्स हैं। ह्यूमंस एट द टाइम ऑफ बर्थ हेल्पलेस होते हैं, सो दे आर नोन एज एट्रिशियल। अदर्स डियर एंड हॉर्सेस कैन वॉक एंड रन शॉर्टली आफ्टर बर्थ। बर्थ के फौरी बाद ये चलना या दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दौड़ना तो नहीं, तकरीबन ये चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको हम प्रीओशियल कहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।